आपसे 3 क्वेश्चन रह गए थे कल 5.3 के। तो देखिए 5.3 एक स्पाइरल है जैसे ये एक पॉइंट है ए, यहां से एक सेमी सर्कल बनाया गया 0.5 सेंटीमीटर रेडियस का ऐसे। फिर कंपास को रखा गया बी पर और बी पर रखकर 1 सेंटीमीटर का ये स्पाइरल ऐसे बनाया गया है। दूसरा जो सर्कल बनाया गया है वो 1 सेंटीमीटर से बनाया गया है। उसके बाद फिर ए पर रखा गया है और तीसरा सेमी सर्कल 1.5 से बनाया गया है। फिर बी पर रखा है कंपास को। इस तरह से ये सेमी सर्कल पूरे हुए हैं आपके। पहला ए पर रखकर ऐसे बनाया गया है, दूसरा बी पर रखकर ऐसे बनाया गया है। ऐसे नहीं, थोड़ा गलत बना दिया मैंने। बी पर रखकर ऐसे बनाया गया है। फिर ए पर रखकर तीसरा सर्कल 1.5 सेंटीमीटर रेडियस से ऐसे बना है। फिर बी पर रखकर चौथा सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस से ऐसे बना है। इस तरह से लगातार 13 सेमी सर्कल्स बनाए गए। तो 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ पूछी है। लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक, पहले सेमी सर्कल की, दूसरे की यहां से लेकर यहां तक, तीसरे की यहां से लेकर यहां तक, चौथे की यहां से लेकर यहां तक। ये इसकी लेंथ है। तो ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल की लेंथ होती है पाई आर। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल पाई आर। सरकमफ्रेंस सर्कल की होती है 2 पाई आर। आधा सर्कल है, इसकी होगी पाई आर। तो आपने गौर किया, पहला जो सेमी सर्कल था वो 0.5 से था, दूसरा 1 से था, तीसरा 1.5 से था। यानी जिस नंबर का वो सेमी सर्कल है वो उससे आधी रेडियस से बना है। तीसरे नंबर का सेमी सर्कल यानी आधी रेडियस 1.5 से, दूसरे नंबर का 1 से। तो 13 वाला जो सेमी सर्कल होगा वो आधी रेडियस 6.5 से बनेगा। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive semicircles इज इक्वल टू, तो पहला पाई आर, पहला बना है पाई मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर रेडियस से, दूसरा बना है पाई मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर रेडियस से, तीसरा बनेगा पाई मल्टीप्लाई 1.5 से, चौथा बनेगा पाई मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर रेडियस। ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट बनेगा पाई मल्टीप्लाई 6.5 सेंटीमीटर रेडियस से। ये नीचे हो गया, थोड़ा सा कट गया है, तो ध्यान लिख देता हूं। लास्ट बनेगा पाई मल्टीप्लाई 6.5 सेंटीमीटर रेडियस से। और थोड़ा इधर से चालू कर देता हूं मैं। देखिए पहला बनेगा पाई मल्टीप्लाई 0.5, दूसरा पाई मल्टीप्लाई 1,
अगला पाई मल्टीप्लाई 1.5 पाई मल्टीप्लाई 2 डॉट 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 पाई मल्टीप्लाई 6.5। तो देखिए सेमी सर्कल की लेंथ होती है यहां से लेकर यहां तक और इसको निकालने का फॉर्मूला पाई आर। 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। पहला 0.5 से बन रहा है, दूसरा 1 से, तीसरा 1.5 से, चौथा 2 से। तो पहला फर्स्ट 1 का आधा 0.5 होता है, तो पहला सर्कल जिस नंबर का वो सर्कल है उससे आधी रेडियस से बन रहा है। चौथा सर्कल है तो 4 का आधा 2 सेंटीमीटर से बन रहा है। 13 सर्कल है, 13 वाला 13 का आधा 6.5, 13 का आधा होता है 6.5, तो वो 6.5 से बनेगा। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, इस सब में कॉमन आ रहा है पाई मल्टीप्लाई 0.5, ये कॉमन आ गया। इसका डिवाइड इसमें देंगे 1 बार, इसका डिवाइड इसमें देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 0.5 का 1 में देंगे 2 बार। इसका डिवाइड इसमें देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 0.5 का 1.5 में देंगे 3 बार। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 0.5 का 2 में देंगे 4 बार। ऐसे ये चलता जाएगा और जब इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 13 बार सेंटीमीटर। अब बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7, 0.5, 1 से लेकर 13 तक के नंबर का जब हम सम करेंगे तो ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपने पढ़ा है कि जब 1 से स्टार्ट होते हैं नंबर तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। यहाँ 13 नंबर है तो 13 प्लस 1/2 और ये आपका सम का फॉर्मूला लगा है n प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.5, 13 मल्टीप्लाई 14/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स 22/7 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 13 7 जा 91। 7 से इसको काट दो 13 टाइम्स 22 इंटू 0.5 11 इंटू 13 143 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 समझाने से पहले एक बार और बता दूं मैं, सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है पाई आर। लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। 13 सेमी सर्कल से जो स्पाइरल बन रहे हैं उनकी लेंथ होगी। पहला सेमी सर्कल 0.5 रेडियस से है तो पाई इंटू 0.5, दूसरा पाई इंटू 1, तीसरा पाई इंटू 1.5, चौथा पाई इंटू 2, पांचवा पाई इंटू 2.5। ऐसे ये चलते जाएंगे और 13 वाला बनेगा पाई इंटू 6.5 से। सभी में पाई कॉमन आ रहा है और 0.5 का डिवाइड भी सब में जा रहा है, इसलिए पाई इंटू 0.5 कॉमन ले लिया। इसका डिवाइड पाई इंटू 0.5 में देंगे 1 बार, इसका डिवाइड इसमें देंगे 2 बार, इसका डिवाइड इसमें देंगे 3 बार, इसका डिवाइड इसमें देंगे 4 बार। ऐसे ही ये चलता जा रहा है और इसका डिवाइड इसमें देंगे 13 बार। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.5 और 1 से 13 तक का सम हो जाएगा 13 ब्रैकेट में 13 प्लस 1/2। ये ऐसे ही आ जाएगा 13, ये 14/2। 2 से ये कट गया 7 टाइम्स 13 7 जा 91। 22/7 0.5 इंटू 91। इसको इससे काट दिया 13 बार और 13 का जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 143 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में 200 लॉक्स है और
200 लॉक्स को ऐसे रखा गया है, सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉक्स, उससे ऊपर वाली में 19 लॉक्स, उससे ऊपर वाली में 18 लॉक्स और 200 लॉक्स को ऐसे रखा गया है। तो आपसे वो पूछ रहा है कितनी लाइनों में ये लॉक रखे जाएंगे और सबसे टॉप जो रो होगी ऊपर वाली उसमें कितने लॉक्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स है 200 और जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस ऑफ लॉक्स विल बी, वो होगी आपकी सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 डॉट 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 ऐसे चलेगी। यहां पर ये टोटल है इसलिए इसको SN मान लेंगे हम। सम A हो गया 20, D हो गया 19 माइनस 20 माइनस 1 और SN है 200। तो हमें SN दे रखा है तो हमें SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d। SN की जगह पर 200 लिखेंगे, n हमें पता नहीं है, n/2 a आपका 20 है तो 2 मल्टीप्लाई 20, n की जगह पर n माइनस 1 और d की जगह पर -1। n/2 इधर लेकर आएंगे, रेसिप्रोकल होके आएगा 2/n, इधर 22 या 40, -1 का n से हुआ -n, माइनस माइनस प्लस 1, तो 200 मल्टीप्लाई 2 400/n। 40 और 1 41 माइनस n अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 400 बन जा 400, n का इससे होगा 41n, n का इससे होगा n स्क्वायर। इनको भी इधर ही लेकर आओ, माइनस n स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस n स्क्वायर, 41n इधर आ जाएगा माइनस 41n प्लस 400 इधर है ही है और इक्वल टू में रह जाएगा 0। अब इसके पेयर बनेंगे, ऐसे पेयर बनाने मल्टीप्लाई करने पर 41 आता हो, जोड़ने पर सॉरी ऐड करने पर 41 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 400 आता हो। तो ऐसे पेयर हैं आपके 25 और 16। 25 मल्टीप्लाई 16 करने पर 400 आता है, 25 और 16 को ऐड करने पर 41 आता है। तो 25n माइनस 16n ये इसके पेयर बन गए, इक्वल टू में 0। इसमें n कॉमन आ गया, n माइनस 25, यहाँ माइनस 16 कॉमन आ गया, n माइनस प्लस माइनस 16 का इसमें डिवाइड देंगे 25 इक्वल टू 0। फिर n माइनस 16 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 को इक्वल टू 0 करेंगे तो n आ जाएगा 16 और n माइनस 25 को इक्वल टू 0 करेंगे तो n आ जाएगा 25। ये दो n आ गए आपके, n 16 और n 25। अब इसमें से कौन सा n सही है, नंबर ऑफ रोज जो है 16 होंगी या नंबर ऑफ रोज 25 होंगी, ये पता लगाने के लिए हमें A16 भी निकाल कर देखना पड़ेगा और A25 भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम A16 निकालें। A16 A प्लस A है आपका 20 प्लस 15, D है -1। 15 का -1 से होगा -15, 20 में से 15 गया 5, तो ये आ गया आपका 5। और अब हम आपका A25 निकालते हैं। A25 A प्लस 24D 20
प्लस 24 मल्टीप्लाई -1। 24 का थोड़ा कट गया है, इधर लिख देता हूं। 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई -1। 24 का -1 से होगा -24। -24 में से 20 जाएगा -4। तो यहां पर तो लॉग जो निकली है वो माइनस में लिखनी है, तो माइनस में तो लॉग हो सकती ही नहीं है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज होंगी 16। नंबर ऑफ रोज 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में लॉग्स होंगी 5। तो नंबर ऑफ लॉग्स, थोड़ा इधर कर देता हूं मैं हल्का सा, तो नंबर ऑफ रोज होंगी 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो होंगी 5। तो इस तरह से होगा ये सवाल आपका। एक बार और देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स 200 है, तो ये एसएल हो गया आपका। सीक्वेंस जो लॉग्स की है वो है सबसे नीचे 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17 डॉट डॉट डॉट। ए हो गया 20, डी 19 माइनस 20 -1। ये सम दे रखा है 200, तो एसएन का फॉर्मूला लगा दिया। एसएन की जगह पे 200 n/2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 20 n-1, डी की जगह -1। 22 जा 40 हो गया, ये n/2 इधर आ गया 2/n करके। -1 का n से होगा -n, माइनस माइनस +1, ये हो गया 40 और 1 41 -n/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 400 बन जा 400, n का इससे होगा 41n, n का इससे होगा n²। इन दोनों नंबरों को उठा के इधर ले आएंगे, ये इधर आएगा प्लस का n², ये इधर आएगा -41n, और ये प्लस 400 इधर है, ये इक्वल टू 0। पेयर बना लिए। 25 और 16 ऐड करने पर 41 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 400। कॉमन ले लिया इसमें n, तो n -25, इसमें -16 कॉमन आ गया, n माइनस प्लस माइनस 16 का इसमें डिवाइड देंगे, 25 इक्वल टू 0, n -16 n -25, इसे इक्वल टू 0 करेंगे n आ जाएगा 16, इसे इक्वल टू 0 करेंगे n आ जाएगा 25। अब इसमें से कौन सा n सही है? नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? हमने A16 निकाला a + 15d से, तो वो निकला है 5। A25 निकाला a + 24d से, तो वो निकला है -4। तो माइनस में लॉग्स हो नहीं सकती, नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, तो इसलिए नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी 16 और नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो हो जाएंगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका। लास्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, एक कॉम्पिटिटर्स है, जहां से स्टार्ट हुआ है वहां एक बाल्टी रखी हुई है, वहां से 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो रखा गया है। उस पोटैटो को जाकर उसे उठाना है, वापस लाना है और बाल्टी में डालना है, यानी 5 मीटर वो जाएगी और 5 मीटर लौट के आएगी, यानी 10 मीटर चलेगी और पोटैटो उठा लाएगी। फिर अगला पोटैटो उससे 3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी अगला पोटैटो उठाने के लिए वो 5 + 3 जाएगी और 5 + 3 लौट कर आएगी। फिर अगला पोटैटो उससे 3 मीटर आगे रखा गया है। ऐसे ही 10 पोटैटो रखे गए हैं, तो बताइए टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी? तो ये सवाल है आपका। तो देखिए, टू पिकअप द फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो, डॉट डॉट डॉट, ऐसी पोटैटो उठाएगी वो, फर्स्ट पोटैटो, सेकंड पोटैटो, थर्ड पोटैटो। तो
उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी, तो देखिए the distance in meter run by the competitor are 2 multiply 5, 5 जाएगी, 5 लौट के आएगी, इसलिए 2 multiply 5। फिर उसके बाद 2 multiply 5 जाएगी और प्लस 3 जाएगी, इतना ही लौट के आएगी, तो 2 multiply 5 प्लस 3। अगला उठाने के लिए 2 multiply 5 प्लस 3 प्लस 3, और इस तरीके से वो चलती जाएगी। फिर अगला उठाएगी 2 multiply 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, और डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही वो चलती जाएगी, डॉट डॉट कर देंगे आगे। तो ये हो गया 10, 5 और 3 8, 8 2 जा 16, 3 और 3 6 और 5 11 2 जा 22, 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 2 जा 28, डॉट डॉट डॉट। ए हो गया 10, बी हो गया 16 माइनस 10 6, और 10 पोटैटो उठाए उसने, तो n हो गया 10। अब टोटल दूरी कितना तय करेगी, तो Sn का फॉर्मूला Sn बराबर n/2, यानी 10/2 मल्टीप्लाई 2a, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n-1, यानी 10-1, d की जगह पर 6, 5 20, 10-1 9 6 जा 54, 5 मल्टीप्लाई 74, तो यानी कि 370 मीटर टोटल डिस्टेंस वो कवर करेंगी। एक बार और देख लो, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, वो कल से होगा। इसमें ये सवाल और देख लो आप एक बार और।